हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं एक और बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। इसका बिज़नेस मॉडल आज मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको समझाऊँगी क्या ये कंपनी करती है। बेसिकली इस कंपनी का जो ट्रेडिशनल नाम था वो था जिनका लॉजिस्टिक्स, यानी कि अभी नाम इन्होंने चेंज कर दिया। इट्स कॉल्ड नाउ एज ब्लैक बक। आई होप आपने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपको इसका पूरा बिजनेस मॉडल एनालिसिस बताऊंगी। ये कंपनी लॉजिस्टिक्स में है। लॉजिस्टिक्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप कोई भी चीज़ को लेके जा रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो एक ऐप ड्रिवन बिजनेस मॉडल है, मतलब कि सीधी भाषा में ऐप से चलने वाला बिजनेस मॉडल है। जैसे कि फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये कुछ बिजनेसेस हैं आज के टाइम पर, वैसा ये कुछ बिजनेस है। इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको आज शेयर करूंगी, और उससे पहले ही मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या फिर रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। किसी भी कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उसका रिसर्च करिए, खुद अपना कन्विक्शन डेवलप करिए, देन इन्वेस्ट। अब मैं इसका आपको इस कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ये जो कंपनी है एक्चुअली इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। आई होप जैसे जैसे मैं आपको इसका बिजनेस मॉडल समझाऊँ आपको भी इसमें एक इंटरेस्ट आता जाए। ये जो है 2015 से ये कंपनी चल रही है, यानी कि इनके जो फाउंडर है उनको ये आइडिया तो काफ़ी पहले आ चुका था, बट एग्जीक्यूट होते होते हम कह सकते हैं 2015 में दे फाइनली एग्जीक्यूटेड। मैं आपको एज अ स्टोरी ये चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। इनके जो फाउंडर है मिस्टर राजेश, इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से 2010 के अराउंड अपना डिग्री कंप्लीट किया। देन वो आईटीसी में जॉब कर रहे थे। आईटीसी में जॉब करते हुए जो सप्लाई चेन में इनका बेसिकली जॉब था, सप्लाई चेन के अंदर इनको काफ़ी चीज़ें जो है लॉजिस्टिक्स सप्लाइंग के बारे में जानने के लिए मिली, जहाँ पे इन्होंने कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जो कि एक कंपनी को ड्यूरिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आता है, या फिर एज अ जो ये ट्रक वगैरह चलाते हैं ड्राइवर्स वगैरह हैं, इनको जो इस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक्स वाले प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो इन्होंने ऑब्जर्व किया। देन लेटर 2015 में इन्होंने ये एक स्टार्टअप की तरह इसको शुरू किया, जिसमें इन्होंने इनका जो बिजनेस मॉडल था वो बेसिकली था कि हम जो बड़ी कंपनीज़ है जैसे आईटीसी और कोको कोला और ऐसे जो भी ब्रांड्स है, जो कंपनीज़ है, उनका जो गुड्स है, जो माल है उनका, उनके लिए गाड़ी अरेंज करना, उनके लिए ड्राइवर्स अरेंज करना, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो शुरुआत में इनका जो नीश था वो ये था कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन को इजी करना और थोड़ा सा और सिंपल बनाना। बट ओवरऑल जब ये लाइक ओवर टाइम बाद में इनका नीश और प्रिसाइज हो गया, उसके बाद में इन्होंने सिर्फ जो ट्रक ड्राइवर्स है, जो ट्रकर्स हैं, उनके लिए कॉन्शियस हुए और उनके लिए फिर उन्होंने ऐप डिज़ाइन किया बेसिकली। और आज के टाइम पे इनके प्लेटफॉर्म पे 7 लाख से ज़्यादा, एक डिजिट अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स 7,83,399 जो ट्रकर्स हैं इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं, लोड्स मिलते हैं, जहाँ से इन्हें पता चलता है कि हाँ ये इतना सामान है, यहाँ से हमें लेना है, देन इसे यहाँ डिलीवर करना है। बेसिकली उनके लिए अर्निंग सोर्स डेवलप हो रहा है। और इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो सारे ट्रकर्स भी नहीं, हम ये कह सकते हैं। इन्होंने जो छोटे स्केल पे ऑपरेट करे, जैसे कि जिनके पास सिर्फ 1 से लेके 5 तक के ट्रक्स है, जो कि छोटे लेवल वाले ट्रक ऑपरेटर्स है, वो इनकी टारगेटेड ऑडियंस है। उनके लिए इन्होंने इसको और इजी किया है, मतलब जो प्रोसेस है लोड लेकर फिर उसे डिलीवर करना, देन पेमेंट्स रिसीव करना। ये इनका एक ट्रेडिशनली ये करते थे। अभी इन्होंने कुछ नई नई चीज़ें और ऐड की है इनके प्लेटफॉर्म में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट आई होप आपको इनका बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। इनका एक ऐप है ब्लैक बक, वहाँ से सारे जो भी है शिपर्स और ट्रकर्स को मिलाया है इन्होंने। बट इनका जो मोर हम कह सकते हैं जो कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादातर ट्रकर्स के लिए है, उनके लिए इन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किया है। शिपर्स आर लाइक वो तो उनके लिए एक
अगर शिपर्स नहीं होंगे तो ट्रकर्स नहीं, उनका कोई काम नहीं है। दैट्स वाई दोनों चीज़ों को इन्होंने एक ब्रिज बिल्ड किया है बेसिकली। और आज के टाइम पे अच्छे से जो इनके आई थिंक कुछ 12 लाख से ज़्यादा इनके पास में ट्रक्स हैं जो कि इनके बिजनेस मॉडल में ऑपरेट हो रहे हैं। सो 2015 में इसका स्टार्ट हुआ था। देन इसके सीईओ का नाम मैंने आपको बता दिया, राजेश बाबाजी। एंड इसका जो मार्केट कैप है वो है 11,700 करोड़ का। सो इट्स थोड़ा सा स्मॉल कैप से थोड़ा आती, खैर स्मॉल कैप में है बट स्टिल थोड़ा लार्ज कैप, मतलब इनका जो मार्केट साइज है थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली जो अभी हमने बिजनेसेस स्टडी किए उनसे थोड़ा बड़ा है। इसके अलावा इनका जो बिजनेस मॉडल है अगेन ट्रक ड्राइवर्स ओरिएंटेड है। और इनका जो नीश है वो ये है कि हमें हमारे ऐप के अंदर एक वन स्टॉप सोल्यूशन देना है सारे ट्रकर्स के लिए। यानी कि हम जो भी हमारे ट्रकर्स हैं उनको सारी दिक्कतें जितनी भी है उनकी सारी हमारे एक ऐप से सॉल्व हो सके। उन्हें लोड से लेकर शिपिंग तक सारा जितना भी प्रोसेस है वो हमारे ऐप के थ्रू कर सके और उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत ना हो, बहुत ही सिंपल वे में सारे प्रोसेस हो जाए। इट्स लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ट्रक ड्राइवर्स। आई होप आपको इनका बिजनेस मॉडल अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी हम और डिटेल में चलेंगे थोड़ा सा। सो इनकी जो सर्विसेज है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इन लोग का मेन 4 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। खैर कंपनी ने भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है तो मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ लोड्स। पहली जो कैटेगरी है वो लोड्स है, यानी कि बेसिकली आपको कोई अगर कोई भी एज ए ट्रक ड्राइवर उसमें साइन इन कर रहा है तो उसे लोड्स मिले, उसे काम मिले बेसिकली, और उसे ऑर्डर्स मिलते जाए कहाँ से कहाँ शिप करना है। इसके अलावा पेमेंट्स वाला और ये जो सेक्शन है इन्होंने 2018 के बाद में स्टार्ट किया था। जो इनका ट्रेडिशनल ऐप का पर्पस था वो सिर्फ लोड्स था। इट्स लाइक कि आपने अगर OLX यूज़ किया होगा, OLX में बेसिकली कैसे होता है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ बाय करना है, सेकंड हैंड है और जो सामने वाला है उसे बेचना है, तो OLX सिर्फ एक काम करेगा, हमें हमारा लाइक एक कांटेक्ट बना देगा, हमें उससे कनेक्ट करवा देगा। उसके बाद में आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पेमेंट कैसे कर रहे हो, वो OLX की हेडेक नहीं है। उसका बस एक मोटिव है बायर और सेलर को कनेक्ट करना। सो ये इनका बेसिकली पहले ट्रेडिशनल हुआ करता था जिसमें ये लोग सिर्फ शिपर और ट्रकर्स को कनेक्ट कर देते थे और उसके बाद में पेमेंट्स कहाँ शिप करना है, कितने दिनों में पहुँचेगा, वो सारा ये लोग खुद बात करते थे, खुद से मैनेज करते थे। बट देन आफ्टर 2018 वहाँ पे इन्होंने पेमेंट्स का भी ऑप्शन डाल दिया। बेसिकली आप अभी यहाँ से पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो शिपर से और जो भी पेमेंट लेना देना वो कर सकते हो। प्लस इसी के अलावा जो टोल वगैरह, जो फास्टैग वगैरह के थ्रू टोल्स वगैरह कटते हैं वो भी पेमेंट आप अभी इनके ऐप से कर सकते हो। और जो फ्यूलिंग, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह का जो पैसा है वो भी आप सारा इनके ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। देन उन्होंने कुछ टेलीमैटिक्स में आएगा आपका बेसिकली, मैं आपको बताऊँ, अगर आप जोमेटो यूज़ करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ हमारा जो राइडर है कितने दूर है, कितने देर में आएगा, उसका GPS ट्रैक हो रहा है। प्लस इसी के साथ में इनके मॉडल में भी ऐसा ही है, आपकी जो GPS वगैरह है वो ट्रैक होते रहते हैं ड्राइवर के, कहाँ है, किस सिचुएशन में है और करंटली कितने दिनों में पहुँच जाएगा, क्या स्पीड है। देन हमारा जो गुड्स है वो तो सही सलामत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रैक की जा सकती है। इसके अलावा फ्यूल सेंसर्स, आपके फ्यूल कितने वक्त का है और ये सारी चीज़ें कुछ उसमें आ जाती है। इट्स लाइक अ टेलीमैटिक, शिपर को और कंपनी को, ट्रकर सबको मतलब कि इंफॉर्मेशन मिल जाता है कहाँ पे है ड्राइवर और किस लोकेशन पे है, कितने वक्त में पहुँचेगा, काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा इन्होंने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल सर्विसेज का। सो फाइनेंशियल सर्विसेज मीन्स इन्होंने इनका एक नीश मैं आपको बता देती हूँ, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस का जो सर्विस है, मतलब कि ये सिर्फ यूज्ड कमर्शियल व्हीकल, यानी कि अगर
छोटे, देखो इनका ऑलरेडी मार्केट जो है वेरी प्रिसाइज है, मतलब ट्रकर्स में भी ऐसा नहीं है सारे ट्रकर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनका नीश उसमें भी और छोटा है कि इनको सिर्फ जो छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो स्मॉल ऑपरेटर्स हैं ट्रक के, उनको सिर्फ इनको टारगेट करना है। सो उनमें क्या प्रॉब्लम आती है ना, अगर लेट्स जस्ट से कि एक ट्रकर है जिसने इनके ऐप पे साइन इन किया है और अभी वो काम करना शुरू कर चुका है, उसको अच्छे लोड्स भी मिल जाते हैं और वो शिपिंग भी कर रहा है, और धीरे धीरे उसको ये चीज़ और बढ़ाना है, मतलब कि वो एक अलग ड्राइवर भी हायर करना चाहता है, उसको एक और व्हीकल है, मतलब एक और ट्रक उसको रजिस्टर करना है, देन अपना जो है ये अर्निंग का जो सोर्स उसको और वाइड बनाना है, या तीन चार ट्रक उसको और ऐड करने हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जो छोटे ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको लोन वगैरह नहीं मिलते हैं, और मतलब इजीली नहीं मिलते हैं लोन्स वगैरह, और उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम कहाँ से अभी नया ट्रक या फिर ये चीज़ें अरेंज करें, उन्हें तो अपना बिजनेस स्केल करना है। तो इसके लिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप कोई स्केल करना चाह रहे हो, अगर आपको कोई ट्रक लेना है, तो आपको यूज्ड कमर्शियल व्हीकल, यानी कुछ कुछ वक्त पुराने बेसिकली सेकंड हैंड जो है कमर्शियल व्हीकल्स आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप परचेज़ कर सकते हो, और उसका फाइनेंस जो है वो मतलब लोन पास करवाने का जितना भी प्रोसीजर है वो इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। इट्स लाइक इट्स एन ईजी प्रोसेस टू बाय अ कमर्शियल यूज्ड व्हीकल, ताकि आप स्केल कर सको। आप जहाँ एक ट्रक चला रहे हो वहाँ पे अभी आप 3 4 जितना भी आप स्केल करना चाह रहे हो कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि इसमें तो क्या है, मतलब यूज्ड कमर्शियल व्हीकल वाला क्या सीन है, मतलब आप नया, अगर कोई नया परचेज करना चाह रहा है तो वो चीज़, तो इसमें ना जो इनके सीईओ हैं मिस्टर राजेश, उन्होंने एक चीज़ बताई थी अपने इंटरव्यू में कि अगर जो ऑलरेडी बड़ा ट्रक ऑपरेटर है जिसके पास 10 15 ट्रक लाइक लगे रहते हैं लाइन से, और वो सारे ट्रक काम कर रहे हैं, इट्स लाइक वो बड़े लेवल पे थोड़ी हैंडलिंग कर रहा है, 10 15 20 25 ट्रक्स चला रहा है, तो उससे तो लोन इजीली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो दिन रात का काम ही यही है। लेकिन जो छोटे ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें नहीं मिल पाता है आसानी से। सो यहाँ पे इन्होंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और इसका सोल्यूशन ये अपने ही ऐप के थ्रू लेके आए। सो इट्स लाइक कि अगर एक कोई भी ट्रक ड्राइवर है तो उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो अल्टीमेटली ये जो ऐप है जिनका बिजनेस है वो सॉल्व कर रहा है। इट्स लाइक अ सोल्यूशन बेस्ड बिजनेस। सो ये जो इनकी कुछ 4 5 सर्विसेज है, जैसे कि टोलिंग से रिलेटेड, ट्रैकिंग, फ्यूल पेमेंट्स, फ्यूल सेंसर्स, टेलीमैटिक्स में आ गया ये सारा कुछ, देन फाइनेंशियल सर्विसेज, देन पेमेंट्स, और लोड्स वाला तो है, इट्स लाइक वो तो इनका बेस है ही। सो ये कुछ जो चीज़ें हैं ये लोग अपनी सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारे जो ट्रकर्स हैं उनको वन स्टॉप सोल्यूशन मिले फ्रॉम एंड टू एंड। उनका जितना भी प्रोसेस है, जो उनके अर्निंग का सोर्स है, वो एकदम सिक्योर हो पाए और इजीली मॉनिटर कर पाएँ उसको। पहले क्या होता था ना, अगर कोई ट्रक ड्राइवर भी है तो सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है कि उसे लोड्स नहीं मिलते थे। अगर यहाँ से कहीं चला गया किसी लोकेशन पे तो वापस आने के लिए भी उसे लोड्स चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आया करती थी। उसके बाद में क्या है ना, मतलब अभी तो चलो ठीक है ये ऐप्स वगैरह हैं, पहले क्या ना ब्रोकर्स वगैरह हुआ करते थे जो आपको लोड्स वगैरह दिलवाया करते थे। सो पहले 3 3 4 4 की मतलब ब्रोकरेज आप कह सकते हो, लाइक लाइंड अप रहते थे, और काफ़ी पैसा जो है मतलब क्लाइंट से, जो उनका शिपर है जिनको शिप करवाना है, वहाँ से फिर ब्रोकर्स तक आते 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 काफ़ी कम पैसा जो है एंड ऑफ द डे ट्रकर्स के पास में आके बचता था। और उनकी जो लाइफस्टाइल है फिर वो भी मतलब 15 दिन ट्रक चल रहा है, 15 दिन नहीं चल रहा है, महीना भर कमाई हो रही है, महीना भर नहीं हो रही है, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होता है, फ्यूल का खर्चा, ये सब कुछ। सो इट्स लाइक कि उनके लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं इट वॉज लिटिल डिफ़िकल्ट कि वो सबको एक, अगर कोई भी ट्रक ओन कर रहा है सबको एक स्टेडी इनकम चाहिए, रोज़ हमारा ट्रक चले, रोज़ ये चीज़ हो, रोज़ हम लोग पैसा कमाएं। सो ये जो चीज़ है उसका सोल्यूशन इस ऐप में मिलता है। बेसिकली जो ट्रकर्स हैं उन्हें फ़ायदा है, तभी 7 लाख तक के जो ट्रकर्स हैं आज इनके ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं। और सबको कहीं ना कहीं आई बिलीव, क्योंकि इनका जो नीश है वो यही है टिपिकली कि हाँ, हमें हमारे जो ट्रकर्स हैं उन्हें फ़ायदा देना है, उन्हें लाइक उनको
अर्निंग्स में बूस्ट देना है। और इनके जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं उनके थ्रू, जैसे कि इट्स लाइक OLX वगैरह में भी आपको आई थिंक सब्सक्रिप्शन वाला आजकल आ गया है कि आपका जो जैसे मुझे कुछ चीज़ सेल करना है तो वो जल्दी बिकेगा या फिर ज़्यादा बायर्स के पास में जाएगा। सो इट्स लाइक दैट कि आपको, आप अगर ये सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको ज़्यादा लोड्स मिलेंगे। सो इट्स ऑल्सो लाइक दैट। ये दोनों साइड से होता है, शिपर को भी सब्सक्रिप्शन लेना होता है एंड देन जो ट्रकर है उसे भी सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सो ये कुछ इनकी सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अभी ये और भी ज़्यादा स्केल अप कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली इनके एप्लीकेशन पे कि और सर्विसेज ऐड करते जाएं। मतलब अगर छोटे से छोटा सर्विस भी है, लेकिन अगर वो किसी का प्रॉब्लम, लाइक किसी भी ट्रकर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो कि दिनचर्या का एक प्रॉब्लम है उनके डेली लाइफ रूटीन का, दैट्स इवन वैल्यूएबल। सो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनके क्लाइंट्स कौन है, मतलब मेजरली इनके शिपर जो इनसे शिपिंग वगैरह करवाते हैं वो कौन है। सो इट्स लाइक कि इनके जो शिपर जो हैं वो थोड़े से बड़े कंपनीज की साइड पे ही है। हालांकि छोटे स्केल वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गोदरेज, टाटा स्टील, यूनिलीवर, कोको कोला, फ्लिपकार्ट एंड ITC, जिसमें मतलब आप देखो ना, जिसमें इनके फाउंडर पहले काम कर रहे थे, आज वो ही कंपनी इनसे शिप भी करवा रही है। सो इट्स लाइक एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। इट जस्ट कम आउट विद जस्ट अ थॉट, एक आइडिया था कि हाँ, उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने जॉब के ड्यूरिंग की एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट वाले जो फील्ड है उसमें ये चीज़ें दिक्कतें आ रही है एंड व्हाट इफ़ ये चीज़ें डिजिटलाइज हो जाए और थोड़ा सा हमारा जो ट्रकर्स है, जो ड्राइवर्स है, उन्हें भी एक फ़ायदा हो, और देन जो बड़ी कंपनीज़ हैं उन्हें भी जो झंझट है ट्रांसपोर्ट के लिए, ये गाड़ी लगवाना, ये करना, ड्राइवर फाइन करना, और वो चीज़ें हैं जो हाई कॉस्ट है, जो बीच में इतना सारा ब्रोकरेज का कॉस्ट आ जाता है, वो भी कट हो जाए। तो इट्स लाइक दैट कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे वहाँ से इंस्पिरेशन इन्होंने लिया, देन दे स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप वाला जो चीज़ है, ये बिजनेस वाला जो चीज़ है। देन टुडे द कंपनी जिसमें इन्होंने ये चीज़ को डिस्कवर किया, आज वो भी इनकी क्लाइंट है। सो it sounds very inspirational, no? So it's like observation is the biggest power, हम कह सकते हैं। मतलब आप ऑब्जर्व करके ही लाइक आपको फ्रूटफुल चीज़ ऑब्जर्वेशन से ही निकलेगी। अगर आप ऐसे ही, उन्होंने कुछ स्टार्ट किया होता बिना ऑब्जर्व किए, बिना कुछ टेस्टिंग वगैरह किए, आई थिंक नहीं हो पाता। सो इट्स लाइक दैट। सो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है। बाकी अगर आपको और डिटेल में देखना है, और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अगर मैं लिस्ट बताने लगी तो काफ़ी वक्त जाएगा। आप इनका वेबसाइट विजिट करना, आपको और भी कई सारी डिटेल्स जो है मिलेंगी। सो इनको जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया एक बिग चंक ऑफ मनी, सो मैं कुछ नाम बता देती हूँ आपको। सो इट्स फ्लिपकार्ट, ACL, VEF, टाइगर ग्लोबल, और ऐसे ही कुछ कंपनीज है जिन्होंने इनके बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो अभी मैं इनका थोड़ा सा आपको कस्टमर बेस बता देती हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इनका जो टारगेटेड कस्टमर है वो है ट्रक ऑपरेटर्स, और उसमें भी स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स जिनके पास 1, 2 या 3 ट्रक्स हैं, या फिर मैक्सिमम 5 ट्रक्स हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेटर्स हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो बड़े ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो इतने बड़े बड़े ब्रोकर से जुड़े हुए होते हैं, और उनको इतने ऑर्डर्स दिन बाय दिन मिलते रहते हैं। इट्स लाइक कि अगर आपके पास में 15 ट्रक है तो वो हमेशा आपके चलते हुए ही रहेंगे। मतलब बड़े जितने ऑपरेटर्स हैं, सारी अपॉर्चुनिटी उन्हीं तक रह जाती है। इट्स लाइक दैट कि जो नीचे छोटे मोटे ऑपरेटर्स हैं, जो छोटे मोटे ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिनके पास सिर्फ 1 ट्रक है या फिर 2 है लेट्स से, तो उनको जो ऑर्डर्स है, जो लोड्स हैं, मिल नहीं पाते हैं, और वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। 15 दिन उनका धंधा चलता है, 15 दिन वो खाली बैठे रहते हैं। तो इट्स लाइक दैट वो जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे कैटर किया गया है। इनके जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो थोड़ा सा स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स इनका मेन टारगेट ऑडियंस है, ताकि उनको बेनिफिट हो। ये इनका मेजर नीश है। और मैंने आपको अमाउंट में भी बता दिया है, 7,80,000 तक का जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनसे जुड़े हुए हैं, और 12 लाख तक के जो ट्रक्स हैं इनके बिजनेस में लाइक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं, जो कि चल रहे हैं। सो मैंने आपको ये भी एक चीज़ बता दी थी कि पहले इनका जो टारगेट था वो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनके लिए
व्हीकल अरेंज करना। पहले उनका जो कॉन्शियस एरिया था वो था बड़ी कंपनीज कि हम इनके लिए ट्रक ऑपरेट करेंगे, मतलब ट्रक्स वगैरह ड्राइवर्स अरेंज करेंगे, ट्रक्स अरेंज करेंगे। देन इसमें भी जब वो और डीप डाउन गए तब उन्हें पता चला कि एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है उसे तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से एंड ऑफ द डे, क्योंकि उनका भी बड़ा चेन बन गया। उनके अंडर में कई सारे ब्रोकर्स है जो कि आपको आप बोलोगे 10 गाड़ी लगवानी है तो 10 गाड़ी रातों रात लगवा के दे देंगे। प्रॉब्लम था ट्रक वाली इंडस्ट्री में, जहाँ पर एक्चुअल में जो ऑर्डर्स थे वो ऊपर वाले एरिया पे हम कह सकते हैं वहीं तक रह जाते थे। जो छोटे ऑपरेटर्स हैं उनके पास आ नहीं पाते थे। सो फिर इनका जो टारगेट है और हम कह सकते हैं थोड़ा कॉन्शियस हुआ फॉर अबाउट ट्रक ड्राइवर्स। सो ये इनका कस्टमर बेस है बेसिकली, मतलब जितने ट्रक ड्राइवर्स इनके प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे, लाइक साइन अप करेंगे, और जितना वो इनसे जुड़ेंगे और एक चेन बनेगा उतना इनको फ़ायदा होगा। और इनके जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनकी मेजरली 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। पहला सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर कोई भी ट्रकर है तो उसे एक सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा और जिसके थ्रू उसे लोड्स मिलेंगे। और शिपर अगर है, जैसे अगर मेरी कोई कंपनी चल रही है, मुझे कुछ शिप करवाना है तो मुझे भी उनका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। सो मेजर और सबसे बड़ा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो इनका सब्सक्रिप्शन वाला है। देन सेकंड इज सर्विस फीस। सो जो इनके प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, जो भी ये लोग सर्विस पेमेंट की जो सर्विसेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जीपीएस वगैरह, सो इनके लिए जो भी सर्विस का फीस है वो ये लोग चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कमीशन। सो जितने भी ये लोग फाइनेंस करवा रहे हैं, क्योंकि लोन ये लोग नहीं दे रहे हैं, इट्स लाइक कि ये आपके लोन को प्रोसेस होने में इजी बना रहे हैं। मतलब इनके कुछ बैंक्स वगैरह से टाई अप हैं, पार्टनरशिप है, ताकि इनको जो है ट्रकर्स को लोन मिल सके फॉर सेकेंड हैंड यूज्ड कमर्शियल व्हीकल। और यहाँ पे ये लोग हेल्प करें, दे आर लाइक अ लिंक, मतलब ट्रकर्स के लिए और बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को भरोसा करके उनको लोन दे पा रहा है। सो यहाँ पे जो भी कमीशन चार्ज होता है दे अर्न फ्रॉम इट टू। सो इनके मेजर 3 जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी हम थोड़ा सा ग्रोथ की बात करेंगे, कैसे इन्होंने अब तक ग्रो किया और आगे चल के कैसे ये लोग ग्रो कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट, न्यू ट्रकर्स मोर प्रॉफिट। इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर, जितने ट्रकर्स आज हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, उतना जितना वो हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और देखो, जो ट्रकर्स होते हैं वो गांव से होते हैं, बिलोंग करते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और तो इनके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है असिस्टेंट करना उन्हें। तो अगर वो ठीक से ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज़ करना कैसे, ये प्रोसेस है क्या, सो वहाँ पे लोग लैग कर जाएंगे। उसके लिए उन्होंने 10,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, मतलब कि दे हैव पीपल जो गांव-गांव जाके उन्हें समझा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है। इट्स अ ऐप विच यू कैन यूज़ और आप इसके थ्रू बेनिफिट ले सकते हो। सो ये चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे ये ग्रोथ का तरीका है। मतलब अभी जो इन्होंने IPO रेस किया था विच वॉज अराउंड 550 CR, यस ओके, सो इट वॉज 550 CR। तो उनका जो मेजर कोर था वो वन ऑफ देम ये था कि हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो पॉइंट्स है और जो सेल्स फोर्स कह सकते हैं आप, उसको बढ़ाना है ताकि और ज़्यादा ट्रकर्स जो हैं हमसे कनेक्ट हो। मतलब उन्हें भी बेनिफिट है, इन्हें भी बेनिफिट है बेसिकली। सो ये एक इनका सबसे बड़ा ग्रोथ का ज़रिया है। इसके अलावा एक चीज़ और ये बताते हैं कि ट्रक बीइंग सोल्ड 3 to 5 times मोर एवरी ईयर। मतलब हर साल अगर आप देखोगे तो इस साल जितने ट्रक्स बिके हैं उससे 3 गुना ज़्यादा अगले साल बिकेंगे। यानी कि अगर हम देखें ऑन एन एवरेज, ऑन एन नंबर, सो जो हमारे ट्रकर्स हैं, जो ट्रक के नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ साइन कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो भी एक वाइड स्केल पे जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे इतना हम कह सकते हैं लाइक
ग्रोथ का भी स्केल है, तो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं लाइक कितना अभी बाकी है, ये जो लॉजिस्टिक्स वाला जो पर्टिकुलर सेक्टर है, ये अभी बहुत हाई ग्रोथ पे जाना बाकी है। और इस वजह से जो ट्रकर्स की डिमांड है, पहले जो रेलवे का था, अभी थोड़ा सा रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा नीचे आया है, बट रोडवेज जो ट्रांसपोर्ट है थोड़ा सा बड़ा है। तो वहाँ पे ट्रकर्स नए नए रोज़ रोज़ और ट्रकर्स आ रहे हैं, नए नए ट्रक्स बाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा पावरफुल लॉजिस्टिक्स ऑफ इंडिया, ये मैं ऑलरेडी आपको एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ। और आपको डिटेल में जानना है थोड़ा सा, आप अगर इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसको समझेंगे, सप्लाई चेन्स को समझेंगे, सो आपको और इंसाइट मिलेगा। बाकी देखो, इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री और बहुत अभी जो है ग्रोथ इसमें लॉजिस्टिक्स वाले में अभी भी होगा। और लाइक जब तक देश ग्रो करेगा ये चीज़ें होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर नहीं है ग्रोथ उसी वक्त रुक जाएगा। अगर आप कोविड वाले टाइम में देखोगे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पर भी एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। और अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन ऐसी चीज़ है जिसको कम्प्लीटली बंद किया ही नहीं जा सकता। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन को कम्प्लीटली बंद कर दिया, आपका देश रुक जाएगा। कोविड वाले टाइम पर भी आप कितना भी रोक लगा सकते हो, मतलब जो चलो एसेंशियल गुड्स नहीं है उन पे समझ में आता है, बट इट्स लाइक जो फूड मटेरियल्स हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपका फार्मा मेडिसिन वगैरह, वो सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी ही होंगी। कोविड में भी वो रुक नहीं सका। सो इट्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा एरिया है जिसका बंद होना नामुमकिन जैसा है। लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइक completely prohibit और stop this particular sector। so ये एक चीज़ है। इसके अलावा सुपर लोड मॉडल, ये मैं आपको समझाती हूँ क्या है। सो आपको अगर मेरा OLX वाला एग्जांपल समझ में आया होगा कि जहाँ पे OLX की सिर्फ इतनी वहाँ पे ड्यूटी है कि वो एक कस्टमर लाइक एक बायर और एक सेलर को कनेक्ट कर दे। सो ये अभी तक इनका मेजर ये था, बिजनेस था। अब ये जो है थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर आपने जोमेटो वगैरह यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि जोमेटो आपके ऑर्डर सिलेक्शन से लेके ऑर्डर डिलीवरिंग, उसके बाद तक भी जब तक आप उसको फीडबैक वगैरह दे रहे हो, तब तक वो सारा है जो जोमेटो के अंडर चल रहा है। यानी कि कस्टमर से लेके रेस्टोरेंट तक की जो डिमांड और जितना भी आपका प्रोसेसिंग हुआ है, उसको पूरा का पूरा जोमेटो के अंदर उसको मॉनिटर किया जा रहा है। A to Z जितना भी प्रोसेस है, चाहे राइडर हो, चाहे रेस्टोरेंट की तरफ से हो, चाहे हमारी तरफ से हो। सो ये जो चीज़ है ये अब अपने ऐप के अंदर लाएंगे, यानी ये होगा सुपर मॉडल। सो बेसिकली अगर कोई भी शिपर है जो कि कोई भी लोड करवा रहा है, सो वहाँ से लेकर जब तक वो शिप नहीं हो जाता, पूरी जो गारंटी है, पूरी जो चीज़ें हैं बीच की, जो भी मॉनिटरिंग का जितना भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी ब्लैक बक के अंडर चलेगी। यानी उनके जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली, वो उसको पूरा मॉनिटर करेंगे। हर एक चीज़ सिक्योर एंड फुल प्रूफ होगा। सब कुछ अभी इनकी अंडर में चलेगा। डेफिनेटली इसका एक सब्सक्रिप्शन मॉडल ये अलग से ही बनेगा। सो ये जो चीज़ है ये अभी एक और नए ला रहे हैं। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग्स, यानी कि अभी जैसे ये लोग का जो 550 CR का IPO इन्होंने रेस किया था, उसका भी मेजर पर्पस ये था कि हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग्स हमारे ट्रकर्स को दे सकें, मतलब वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा एक और जो चीज़ है एसेट लाइट मॉडल। इट्स लाइक कि एक ऐप है, इन्होंने एक बार अपने ऐप में इन्वेस्ट कर दिया है। अब उन्हें ऐसा नहीं है कि हर बार सेम अमाउंट जो उन्होंने बड़ा बड़ा इन्वेस्ट किया है वो ही सेम रिपीट करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक एन एसेट लाइट मॉडल। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर जो है मेंटेनेंस का कॉस्ट है जो इतना नहीं होता है, मतलब कि आपने जितना फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था डेफिनेटली उसका हाफ और समथिंग उससे भी कम होता है। सो फिर जो उसको ऐप को चलाने का कॉस्ट है और एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट है, तो इट्स लाइक एन एसेट लाइट मॉडल। या फिर आप एक क्लाउड की तरह समझ सकते हो। लाइक जैसे अभी जोमेटो इज़ लाइक अ क्लाउड बिजनेस, उसका खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, खुद के कोई डिलीवरी बॉयज़ नहीं है, सब आके उस पर साइन अप कर रहे हैं एंड देन अपने अपने बेनिफिट्स ले रहे हैं, और एट द एंड जोमेटो को भी अपना बिजनेस वहाँ से मिल रहा है। इट्स सेम लाइक दैट। सो अब
एक और जो ग्रोथ का तरीका है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, 10K प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। और एक और चीज़ जो है कि इंडिया के 80% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग अवेलेबल हैं, यानी 80% से ज़्यादा तक की ये शिपिंग करते हैं, प्लस वहाँ से ट्रकर्स भी इनके पास मौजूद हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे की ग्रोथ ड्राइवर्स की। क्या क्या ऐसे की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो कि इनकी पर्टिकुलर बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली वेरी फर्स्ट लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रियल जो है हमारा टेलविंड्स। बेसिकली मतलब यहाँ पे इतनी ग्रोथ है तो फिर यही एक मेजर रीज़न, अगर ये चीज़ नहीं हो रही होती, लॉजिस्टिक्स नहीं हो रहे होते, इनका बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है, तो ये एक मेजर रीज़न है। इसके अलावा यूज़र एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, यानी कि जितना इनके ऐप को लोगों ने एक्सेप्ट किया, मतलब ट्रकर्स ने एक्सेप्ट किया है, वो इनके लिए एक की ड्राइवर है। अगर ऐसा नहीं होता कि इनके ऐप को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ये ग्रोथ नहीं कर पाते। और आज भी इनके ऐप पे आई थिंक 45 मिनट्स का एवरेज टाइम है, यानी कि जो एक ट्रकर स्पेंड कर रहा है एक दिन में। और इसके अलावा जो रिटेंशन टाइम है मैंने आपको बता दिया 45 मिनट्स, और ये हर साल बढ़ रहा है। तो इट्स लाइक कि लोग इनके ऐप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रकर्स स्पेशली। और यहाँ एक बड़ी चीज़ है कि हाँ, यूज़र एंगेजमेंट बढ़ रहा है, लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ी की ग्रोथ ड्राइवर है। और थोड़ा सा जैसे अभी थोड़ा डिजिटल होते जा रहे हैं, आजकल सबके पास में स्मार्टफोन्स है। इफ़ यू हैव सीन, एक यूट्यूबर है जिन्होंने ट्रक वगैरह चला चला के लाइक दे हैव डन अ मैसिव ग्रोथ इन देयर यूट्यूब चैनल। इट्स लाइक दैट कि अभी सबको जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल चीज़ें हैं, जो ऐप्स हैं, उनका यूज़ समझ में आता है। अगर एक ज़माने में किया होता जहाँ पे कीपैड वाले फ़ोन्स हैं, जहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता है, शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। इवन 2015 तक भी इट्स लाइक कि लोगों को नहीं पता है क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अभी जाके पिछले कुछ 5-6 सालों में, आफ्टर कोविड स्पेशली, तो लोग थोड़ा सा और यूज़र फ्रेंडली हुए हैं। गाँव के लोगों को भी थोड़ा सा हो गया है कि हाँ, सब चलाना आता है लगभग। इट्स लाइक दैट। देन है फाइनेंसेस फॉर ट्रकर्स। ये जो प्रॉब्लम थी, इसको आई थिंक अभी भी इस इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर ट्रकर्स के लिए कोई कैटर नहीं कर रहा है। आई थिंक ये लोग ऐसे पहले बिजनेस एज ए बिजनेस हैं जिन्होंने इस चीज़ को पकड़ा है और इसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। मतलब अगर कोई ट्रकर स्केल करना चाह रहा है, उसे लोन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका जो बिज़नेस है, जो होप है, वहीं ख़त्म हो जाएगी। आप एक काम करना, इनका ना जब आप वेबसाइट पे जाओगे, इनका एक ऐड है, मतलब इन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट किया है जिसमें इन्होंने मिस्टर पंकज त्रिपाठी को कास्ट किया है। और उसमें ना ये लोग प्रॉपर उस ऐप के थ्रू बताते हैं कि इन्होंने ट्रकर इंडस्ट्री के किस किस चीज़ों को टारगेट किया। देयर वर मेन 4। आप एक बार देखना उस ऐप को, जिसमें चौथा पॉइंट जो था वो यही था कि एक किसी को स्टार्ट करना है, उसकी होप है कि मुझे चीज़ स्टार्ट करनी है, उसके पास कोई ट्रक नहीं है, उसे इस चीज़ में एंट्री लेना है, बट उसके पास फाइनेंसिस भी नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसकी जेब अलाउ नहीं कर रही है कि मैं जाके ये चीज़ परचेज करूँ, ये व्हीकल परचेज करूँ और ये शुरू कर सकूँ। ऐसे लोगों के लिए इट्स अ वेरी वेरी बेनिफिशियल थिंग, आई बिलीव। यहाँ पे डेफिनेटली एक इनके लिए एक ही एडवांटेज भी है। हाँ, ये इस चीज़ ने भी बहुत इनको ग्रोथ दिया है। देन ई कॉमर्स पुश, यानी कि अभी जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह इनके क्लाइंट्स है, तो इट्स लाइक कि ई कॉमर्स वाला जो पुश आया है कि लोगों को हर चीज़ घर बैठे चाहिए है, इसने इनके बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रोथ दिया है। प्लस डिजिटलाइजेशन, इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। प्लस ऑर्गेनाइज, यानी कि पहले जो था, अगर एक आदमी है जिसके 5 ट्रक चल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है ड्राइवर कहाँ है, कितने दिन में पहुँचेगा, बाय एनी रीज़न अगर सिग्नल लॉस्ट हो गया, उसका फ़ोन चोरी हो गया, यू कैन नॉट इवन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन। इट्स लाइक दैट कि यहाँ पे यहाँ चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड, आपको पता है कि हाँ, आपका ड्राइवर कहाँ है, उसका GPS ऑन है, यू कैन ट्रैक द पर्सन और कितने वक्त में पहुँचेगा, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है। इसके अलावा जो ट्रैकिंग सेक्टर है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मार्केट की बात करें, पर्टिकुलर इस मार्केट की बात करें, तो जो ट्रैकिंग सेक्टर है, ट्रैकिंग सेक्टर इज़ 46% ऑफ लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़, यानी कि जितनी भी लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें से जो ट्रकिंग, पर्टिकुलर ट्रक वाला जो सेक्टर है, जिसके लिए लोग ट्रक से अपने सामान भिजवाते हैं, वो 46%
होल्ड करता है। सो इट्स वेरी बिग मार्केट अगर देखा जाए, लाइक ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट इज़ देयर। सो ये एक बड़ी जो की ग्रोथ ड्राइवर है इनके लिए है। आई थिंक मैंने कंपनी के कॉस्ट आपको नहीं बताया, सो मैं एक बार फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉस्ट वगैरह जो है मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में जो फाइनेंशियल रिजल्ट वाला वीडियो मैं इसका बनाऊंगी उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें लाइक कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवरेज, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे से मुझे डेप्थ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बाकी एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कॉस्ट का। सो इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, सबसे पहले जो चलाने का कॉस्ट है, ऐप का मेंटेनेंस, एम्प्लॉयज़, उनके सैलरीज, उनके बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें कुछ जो हैं इसके लिए जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी जो ऑफिस है आपका, जो रेंट आपको देना है, जो टेक्नोलॉजीज नई नई हैं जो आपको अडेप्ट करनी है, सो फॉर दैट। एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्पेशली, और इसकी मार्केटिंग ना बहुत सिंपल भी तो होनी चाहिए ताकि अगले को समझ में तो आए, ट्रकर्स को समझ में तो आए। जैसे कि वो एड जो है बहुत सिंपल बनाया इन्होंने, मतलब कि आप देखना, और ताकि आपका जो मैसेज एकदम वेरी क्लियर एंड कॉन्शियस आपके ट्रकर के पास में पहुंच जाए। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, देन इंटरेस्ट, ये कुछ मोटी मोटी कॉस्ट है जो मैंने आपको बता दी है इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल की। देन हम बात करेंगे इनके कुछ कम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिनकी वजह से इनको एक एडवांटेज है एज इन कंपटीशन। सो पहला है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ट्रकर्स। सो बिलीव इट और नॉट, लेकिन अगर आपको मतलब ट्रकर्स को अगर हर चीज़ एक जगह मिल रही है, अल्टीमेटली एक साइकोलॉजी बन जाती है। अगर है ना, देखो अगर आपको हर चीज़ एक जगह मिल रही है, आपको कहीं बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, सारे सोल्यूशन एक जगह पे मिल रहे हैं, सो दे विल डेफिनेटली एंड ऑफ द डे वो उन्हीं के पास में जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज है कि ये लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक कंपटीशन में इट्स लाइक कि ये जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कि एक दो ब्रांड्स, मतलब एक दो कंपनीज है लाइक व्हील्स है एंड वाहक, और भी ऐसे कुछ एक दो कंपनीज हैं जो कि पर्टिकुलर यही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे। अगर उनके पास में लोड और ये वाला मिल जाएगा, लोड और अनलोडिंग वाला, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि आप वो पेमेंट्स भी आपको उसी पर्टिकुलर ऐप में दे रहे हैं। और ये लोग जो है अपने ट्रकर्स को लाइक डिस्काउंट कार्ड्स और वाउचर्स और ये चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको जो है ड्यूरिंग टोल वगैरह एक उनका छोटा सा बचत हो सके या फिर फ़ायदे हो सके। सो ये जो चीज़ें हैं बाकी ऐप्स में नहीं हैं। इसके अलावा इन्होंने एक यूज़र फ्रेंडली ऐप बिल्ड किया है। मैंने इस ऐप को थोड़ा सा यूज़ करके देखा था। सो इट वाज लाइक कि आपको सबसे पहले ही लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। आप बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस उसमें हैं। अगर कोई साउथ इंडियन का ट्रकर है, उसको नहीं पता है हिंदी, और उसको अगर इंग्लिश भी नहीं पता है तो उसको जो तेलुगु, मलयालम, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब काफ़ी सारे लैंग्वेजेस उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है। प्लस इट्स वेरी इजी, आपको ऐप खुलते ही रजिस्ट्रेशन के बाद में, OTP वगैरह के बाद में सीधा आपका डैशबोर्ड खुलता है जहाँ पे आपको जो भी आपके ट्रकर्स के नाम वगैरह है वो दिखा दिए जाते हैं। मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि ये खोलो फिर वो खोलो वहाँ दिखेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली। एंड सबसे बड़ी जो चीज़ है, ऐप को ओपन होते ही लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में ही सेम लैंग्वेज जिसमें आपने सेलेक्ट किया, देयर इज़ अ वॉइस असिस्टेंट। वो मतलब कि जैसे मैंने ऐप खोला था, इट्स लाइक वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बता रही थी कि ये करो वो करो, इट्स लाइक दैट। सो अगर किसी को पढ़ना भी नहीं आता है तो वॉइस असिस्टेंट इन्होंने दिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो एक ये चीज़ है। इनका जो एक फोकस है, ये फोकस्ड है और एम्पथाइज्ड हैं स्मॉल ऑपरेटिंग ट्रक ड्राइवर्स के लिए। मतलब इनका नीश जो है बहुत क्लियर है कि हाँ हमें इन लोगों को फ़ायदा देना है। जो बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स, उन्हें तो है ही, बट इनके बारे में जो है ये वेरी वेरी कॉन्शियसली उनके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छा नेटवर्क है इनके पास में। 10,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 80% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इनका प्रेजेंस है, और 7 लाख से ज़्यादा ट्रकर्स इनके पास में ऑलरेडी हैं। सो इट्स लाइक कि एक अच्छा नेटवर्क है, एक अच्छा बेस है।
बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, गोदरेज हुआ, टाटा स्टील, आईटीसी, ये कुछ इनके क्लाइंट्स हैं, जिससे एक बड़ा ट्रस्ट डेवलप होता है। और एक जो चीज़ है वो है पीपीआई लाइसेंस। तो एक लाइसेंस होता है, जैसे आपने अगर गूगल में कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, फ़ोन पे वॉलेट, सो इट्स लाइक दैट कि आप उसको उसमें अपना पैसा रख पा रहे हो, यानी आप उसको कभी भी यूज़ कर रहे हो। So, ये जो एक चीज़ है, ये इस कंपनी के पास इस चीज़ का लाइसेंस है जो कि आरबीआई प्रोवाइड करता है। सो अगर कोई भी और नया कंपटीटर आता है, तो ये कुछ लाइसेंस वाले बेसिस पे मात खा जाएगा, हम कह सकते हैं, या फिर उसको ये चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा और यूज़र फ्रेंडली हो गया है, क्योंकि सारे पेमेंट्स आप इस चीज़ से कर सकते हो। सो यहाँ पे एक अगेन एडवांटेज है बेसिकली। इसके अलावा ये जो ट्रक ऑपरेटिंग वाला जो सिस्टम है, जहाँ पे आप ट्रक्स को ऑपरेट कर पा रहे हो, छोटे ट्रक्स के लिए और शिपर्स के लिए भी इट इज़ वेरी इजी। मैंने जैसे बताया था, जैसे ही मैंने उस ऐप में एंट्री किया, सो इट वाज फॉर शिपर्स, मतलब मेरा जो खुला वो शिपर का था। तो इट्स लाइक खुलते ही आई कुड गॉट टू नो कि हाँ कौन कौन से ट्रकर्स अवेलेबल है मेरे सबसे नियरेस्ट एरिया में, और कुछ चीज़ें जो थी। ओके, सो अभी मैं आपको इसके थोड़े से रिस्क फैक्टर्स बताऊंगी, क्या क्या रिस्क हैं। कुछ है, ज़्यादा नहीं है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में कुछ जो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एप्लीकेशन जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी इट इज़ गुड टू नो एज एन इन्वेस्टर पीओवी। सो हम देखते हैं इसको। पहला है जो व्हील्स आए और वाहक करके, देखो कंपटीशन इज़ ऑलवेज देयर, बट ये है कि ये जो एप्लीकेशंस है ये कितना पेस से ग्रो कर पा रहे हैं। अभी इसको थोड़ा वक्त हो गया है मार्केट में, ब्लैक बक को अभी कुछ ट्रकर्स, मतलब काफ़ी हद तक एक ट्रकर बेस 7 लाख ऑलरेडी इस पर रजिस्टर्ड हैं, तो अभी ये कितना ग्रो कर पा रहे हैं वो इस पर डिपेंड करता है। बट कुछ कंपिटिटिव एडवांटेजेस की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन स्टिल कंपटीशन है। ऑलरेडी 3 4 5 ऐप ऐसे हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उसके बारे में हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इनके जो कंपटीशंस है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि वो एप्लीकेशंस कैसे रन करें और वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि सब कुछ एक मिक्स ना हो, आपको क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं है आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी भी रीज़न से इनकी जो सर्विस है और जो असिस्टिंग है उसमें कोई भी कमी आती है, यानी कि किसी भी रीज़न से इनका ऐप ट्रकर की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सो इट विल बी अ लैक ओवर हियर। ट्रकर जो है इंस्टेंटली किसी और एप्लीकेशन पे स्विच कर जाएगा। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा है, अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है इनका ऐप, किसी भी रीज़न से क्लैश कर जा रहा है या फिर कोई भी इशू हो सकता है, सो वहाँ पे अगर ठीक से असिस्टिंग नहीं हो पा रही है, या फिर जस्ट इन केस अगर वो किसी भी रास्ते के बीच में है कोई ड्राइवर, उसे कुछ भी हेल्प चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, सो वहाँ पे एक चीज़ जो है इनको बड़ी दिक्कत कर सकती है। इसके अलावा एग्जीक्यूशन रिस्क, शिपिंग से लेकर लोडिंग से लेकर शिपिंग तक जो आपका प्रोसेस है, इसमें कोई भी चीज़ अगर ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होती है, कोई भी रीज़न से अगर आपका जो गुड्स है उसको हार्म पहुंचता है, कोई भी नुकसान उसको होता है, सो यहाँ जो कुछ चीज़ें हैं, या फिर ड्राइवर को बहुत बड़ी गलती कर देता है, लाइक वो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, सो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन रिस्क है, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स और आपके ट्रकर दोनों की साइड से नुकसान हो सकता है। और डेफिनेटली ब्लैक बक जो हमारी कंपनी है, जो हमारा ऐप है, उसको तो है ही। इसके अलावा स्केलेबिलिटी, अगर ये अच्छे से स्केल नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर किसी भी रीज़न से ये जो 7 लाख के हैं, 7 लाख पर ही रुका रहा है ये अमाउंट, अच्छे से स्केल नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा एरियाज़ में एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, मतलब अभी भी इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्हें एक्सपैंड करने की, अच्छे से एक्सपैंड करना हम कह सकते हैं, सो अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है, अगर ये लोग लैक कर जाते हैं, इनका जो आईपीओ रेजिंग का रीज़न है वो भी, स्केलेबिलिटी भी है एक रीज़न, अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, सो यहाँ एक रिस्क है, मतलब इनका जो कंपटीटर है वो आगे निकल जाएगा बेसिकली। हालांकि ये चीज़ बोलते हैं, ये इनके जो सीईओ का एक इंटरव्यू था उसमें ये बताते हैं कि ये जो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कोई भी अभी तक एप्लीकेशन नहीं है जो कि सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, सो इसमें इसलिए कि हम ही हैं जो अभी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर दूँ। ओके, सो सब्सक्रिप्शन से सबसे ज़्यादा कमाते हैं
मतलब इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू ये है, अगर मैंने मिस कर दिया हो। ओके, सो बाकी सारे पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। एक चीज़ आप देखना, मतलब इन्होंने जो नाम चेंज किया है अपना, जो अपना ब्रांड फेस है वो चेंज किया है। सो दे हैव ब्रॉट अ न्यू लोगो। उस लोगो को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इट्स रेड इन कलर, मतलब रेड में है, तो रेड जो कलर की साइकोलॉजी अगर आप समझेंगे, सो इट्स लाइक कि वो अर्जेंसी शो करता है, मतलब कि एक तवज्जो वाली चीज़ है कि हाँ, हम कितना अर्जेंट इसको समझते हैं और कितना इम्पोर्टेंट इसको समझते हैं। एक अर्जेंट काम की तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके ऊपर एक बक यानी बेसिकली जो हिरण है उसका मेल जेंडर जो होता है उसे हम बक कहते हैं। और इट इज़ फैक्ट कि जो बक है एज अ नेटिव इंडियन एनिमल वो सबसे फास्टेस्ट रनर कहलाता है। सो जो बक का लोगो है दैट सिंप्लीफाइज दैट रिफ्लेक्ट्स की स्पीड, मतलब आप उसका लोगो देखोगे इट बेसिकली रिफ्लेक्ट स्पीड। तो कितना मतलब उन्होंने डिज़ाइन किया है कि स्पीड इज़ आर मेन मोटिव, स्पीड से कोई भी काम को करना इज़ द मेन पर्पस ऑफ देम। और उसमें एक हाईवे का साइन है, सो दैट्स ब्यूटिफुल। वो ना आपके ब्रेन में आपको एक छाप छोड़ने के लिए आई थिंक वो काफ़ी अच्छा लोगो है, जो स्पीड को भी बता रहा है। देन जो लॉजिस्टिक्स, जो रोड ट्रांसपोर्ट्स है उसकी भी साइन है उसके अंदर, प्लस रेड कलर। सो इट्स लाइक दैट कि जो इन्होंने ब्रांड आइडेंटिटी थोड़ा सा अपना ये जो फेस है वो चेंज किया है। सो इट्स इट मे बी इन सम वे फ्रूटफुल, मतलब एक छाप छोड़ने के लिए जो हमने कल प्रोडक्ट पोजिशनिंग वाली चीज़ समझी थी, तो आई होप इसमें ये चीज़ को हेल्प करे। बाकी क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की इस ऐप के बारे में, एक बारी ऐप आप ट्राई करना, चला के देखना, वो ऐड देखना, इनका लोगो ऑब्जर्व करना, एंड डेफिनेटली रिसर्च तो करना ही है। मैं इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स और कॉन कॉल एनालिसिस वाला जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे वो इस कंपनी के रहेंगे। इनकी कॉन कॉल और फाइनेंशियल के बारे में रहेंगे। सो उनमें और भी डिटेल इन डेप्थ आपको पता चलेगा कि नंबर्स में ये लोग कैसे खेल रहे हैं और नंबर्स में इनका कैसा स्ट्रेंथ है। बाकी बिजनेस मॉडल जो भी है वो मैंने सारा समझाने की कोशिश की है। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है या फिर आपको लगता है मैंने मिस कर दिया है, सो प्लीज़ लेट मी नो, मैं कमेंट्स में आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। बाकी टिल देन डू योर ओन रिसर्च, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।